हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे, आप बदनामी पाएंगे, आप बदनामी पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। गोवर्धन नाथ की जय हो। लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, लगी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के नदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, हमारे शीश के ऊपर, हमारे शीश के ऊपर। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। गोविंद भगवान की जय हो। द्वारकानाथ जय हो। सहारा एक तेरा ले, सहारा एक तेरा ले, लड़ा संसार से भारी। सहारा एक तेरा ले, लड़ा संसार से भारी। सहारा एक तेरा ले, लड़ा संसार से भारी। सहारा एक तेरा ले, लड़ा संसार से भारी, लड़ा संसार से भारी, लड़ा संसार से भारी। अकेला तू ही काफी है, अकेला तू ही काफी है, न कोई आजमाएंगे। अकेला तू ही काफी है, कोई आजमाएंगे। पकड़ लो हाथ के धारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बांध गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
तो पाहे पाहे महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। इसलिए हे गोपाल, आप अपने भक्तों के प्रण की रक्षा के लिए आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। अब गर्भ की रक्षा होगी तो अपनी भी रक्षा होगी, स्वाभाविक है। ऐसे ही है, मानो भक्त भी ना भगवान से हमारा खूब आनंद लेते हैं कई बार। सहज चतुराई खूब आनंद लेते हैं, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते रहते हैं। बार हमारे श्रीनाथ जी के साथ लीला करी, गोविंदास जी के साथ। श्रीनाथ जी आए और गोविंदास जी को बोले, बाबा आप घोड़ा बन जाओ, आज मेरी इच्छा है रही है आप क्या बन जाओ, घोड़ा बन जाओ। अरे बहुत पुरानी घटना नहीं है हमारा, 200-250-300 वर्ष पहले ही घटनाएं हैं सब। तो गोविंदास जी बोले कि असली घोड़ा बनना है कि नकली बनना है? अरे बोले बाबा हम सवारी करेंगे, असली घोड़ा बनो आप। तो श्री गोविंदास जी जो है ना ऐसे हाथ कर लिए और 2 पैर पीछे मोड़ लिए घुटने के बल और हमारा घोड़ा बन गए। घोड़ा बन गए तो ठाकुर जी उनकी पीठ पर बैठ गए, माने टक 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 टक। आज गोविंदास जी लेके ठाकुर जी को घूमे। अब महाराज अंत में बहुत देर हो गई ना, घंटों हो गए ठाकुर जी के साथ खेलते खेलते, तो गोविंदास जी को लघु शंका आई। लघु शंका आई तो ठाकुर जी पीठ में बैठे थे, खड़े खड़े कभी खड़े हो जाए कभी बैठ के चले। तो गोविंदास जी ने ठाकुर जी को कहा कि लाला अब उतर जाओ पीठ से। क्यों? हम नहीं उतरेंगे, हमारी जब तक इच्छा हुई तब तक खेलेंगे। अरे बोले लाला हमें जो है ना लघु शंका आई है और आप उतर जाओ पीठ से। नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, आप तो कह रहे थे असली घोड़ा है, असली घोड़ा हो तो असली घोड़ा बनकर रहो। तो महाराज ठाकुर जी बैठे रहे और गोविंदास जी ने अपना काम कर लिया। ऐसी स्थिति में एक सज्जन उनको देख रहे थे, उन्होंने जाकर गोसाई जी से शिकायत कर दी, महाराज जी देखो कैसे भगत हैं ये, बड़े सिद्ध भक्त बनते हैं। और कल हमने देखा अपनी आंखों से, चुगली करने वाले तो फिर ढंग से करते हैं अपने तरीके से, और 2-4 इधर उधर की बढ़िया सजा करके उसको पेश किया। गोविंदास जी खड़े खड़े लोग शंका कर रहे थे, महाराज जी अच्छा बुलाओ गोविंदास जी को। और गोविंदास जी को बुला लिया महाराज, गोसाई जी के सामने आए। तो गोविंदास जी आप ऐसी मर्यादा कैसे कर सकते हैं? बोले भगवान उस समय गोविंदास नहीं था, जिस समय ये बात हुई घटना घटी उस समय गोविंदास नहीं था। फिर उस समय तो घोड़ा दास था। अब भगवान जब घोड़ा है तो घोड़ा कोई ये थोड़ी अपनी सवारी को बोलता है कि उतर जाओ और मुझे कुछ करना है, ऐसा थोड़ी करता है। तो महाराज मैं तो घोड़ा बना ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरी पीठ पर विराजमान थे। गोसाई जी तो सब जानते थे महाराज। गोविंदास जी को हृदय से लगा लिया, वाह वाह गोविंदास वाह, तुम तो कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान के साथ बड़ी बड़ी लीलाएं भक्तों के साथ होती रहती हैं। आज उत्तरा माता ने भी अपने गर्भ की रक्षा की प्रार्थना करी और श्री ठाकुर जी बिना देर किए महाराज तुरंत उत्तरा जी के गर्भ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए और महाराज उस
ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ बालक की रक्षा करी। और सज्जनों, गर्भस्थ बालक ने देखा भी, परीक्षित जी देख रहे हैं गर्भ में कि मेरी कोई रक्षा कर रहा है, 4 हाथ वाला। दर्शन हो गए ठाकुर जी के, और गर्भ की रक्षा करके ठाकुर जी फिर वापस द्वारिका आना चाहते हैं। सबसे विदा ले रहे हैं, सुभद्रा जी से विदा ली, द्रौपदी से विदा ली। कुंती मैया के पास जब विदा लेने भगवान आए, कुंती मैया ने हाथ जोड़कर आज ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी है, बहुत प्यारी स्तुति है। नमस्ये पुरुषं पाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाक्षन्न मज्ञानोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। सुंदर प्रार्थना करी है। और ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी आज मेरी इच्छा है, आपने पूरा जीवन कष्ट पाया है। देखो, हम लोगों को बहुत कष्ट हो ना, तो थोड़ा सा हमें दूसरों का कष्ट देखना चाहिए। द्रौपदी मैया के चरित्र, कुंती मैया के चरित्र को आप जन्म से लेकर और आज तक की स्थिति तक देखो, तो संसार का सुख जिसे कहा जाता है ना, वो सुख उन्होंने कभी नहीं लिया। पूरा कुंती चरित्र आप कभी मौका लगे तो गोरखपुर से पुस्तक आती है, उसमें अलग से भी है एक कुंती चरित्र, आप उसको पढ़ना। जन्म से लेकर और आज तक कोई न कोई विपत्ति, एक गई एक आई, एक गई एक आई, एक गई एक आई। भगवान ने कहा, बुआ जी अब मैं आपको सुख देना चाहता हूं, पूरा जीवन आपने कष्ट पाया है। गोपाल, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्छात् अपुनर्भव दर्शनम्। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। सुख देना चाहते हो गोपाल, लेकिन मैं सुख नहीं चाहती। क्या कह रही हैं? जो सुख आप देना चाहते हो वह सुख मैं लेना नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली थी, भगवान सामान देते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। कुंती माता कह रही है, वह वस्तुओं का सुख मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले मुझे तो विपत्तियां चाहिए।
गोविंद आप मेरी विपत्तियों को देखकर उनको विपत्ति समझ रहे हैं, संसार मेरी विपत्तियों को विपत्ति समझता है, लेकिन हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हे द्वारिकाधीश, मैंने कभी भी अपनी विपत्तियों को विपत्ति नहीं समझा। मैं तो बारी जाऊं उन विपत्तियों को, जो विपत्तियां जब जब आई गोविंद आपका दर्शन कराया, जब जब आई, जब जब कोई भयंकर असहनीय विपत्ति आई, गोपाल आप सामने खड़े रहे। इसलिए मैं तो उन विपत्तियों का बार बार आवाहन करना चाहती हूं, और आओ और आओ और आओ, तो मेरे गोपाल मेरे निकट ही रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है गोविंद, जब जब मेरी इस जीवन में विपत्तियां आई तब तब आप आए, और जो ही कुछ सुख के दिन आते हैं आप चले जाते हो। यही हालत तो हम लोगों की है। जब जब विपत्ति आती है तो महाराज माला हाथ से नहीं छूटती, और जो जो थोड़े भले चंगे दिन आए और फिर माला की तो माल की जरूरत है। माला की क्या जरूरत है? देखो मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारी हालत मतलब मेरी हालत। हाँ, अपने अपने जीवन को चोट मारनी चाहिए, दूसरों को क्या मारना। आप वो स्वामी श्री राम शर्मा जी थे ना, शांति कुंज वाले, हरिद्वार वाले, आमलखेड़ा वाले, तो उनका एक वाक्य है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आप शायद पढ़े होंगे, पुस्तक भी है इस नाम से, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दुनिया को थोड़े सुधारना है। जब जब हम संसार के साधनों से संपन्न होने लगते हैं तब तब श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और जो ही विपत्ति आई तो ही फिर से महाराज जय जगदीश हरे। कबीरदास जी का दुआ है बड़ा प्यारा इस विषय में। सुख के माथे शिल परे, जो राम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। जगदीश भैया, इस बात का हमको अनुभव हुआ पिछले वर्ष जब वहां गए ना बद्रीनाथ जी, तो हम तो पहली बार पहाड़ में चढ़े महाराज। हाँ, इससे पहले तो खाली नीलकंठ तक गए थे बस। तो मैंने एक बार तो बीच में गीता दीदी को भी पूछा था, मैं दीदी डर लग रहा है कि? बोले नहीं हम तो कई बार आ चुके हैं तो ज्यादा डर नहीं लग रहा है, हम तो पहली बार थे महाराज। जैसे ही ऋषिकेश से उसने बस ऐसे घुमाई ना एक बार, तो नीचे की तरफ हमारी नजर निकली महाराज। शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा, ऋषिकेश से लेकर और बद्रीनाथ जी तक हाथ में से माला नहीं छूटी। सच बता रहे हैं आपको, बद्रीनाथ जी तक। फिर वहां तो फिर जो आनंद आया उसका तो वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, लौटते समय नहीं हुआ, लौटते समय माला रखी रही बैग में। हाँ, अनुभव हो गया ना, फिर तो सुख हो गया, आनंद हो गया, तो फिर से भूल गए माला को। तो ऐसे सुख के माथे शिल परे, जो राम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, और चाहे दुखां दा
पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया ओ लिखण वालिया, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच दिलवर दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच दिलवर दा प्यार लिख दे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सिर उत्थे होवे हथ गुरां दा। सिर उत्ते होवे हाथ गुरां दा। सिर उत्थे होवे हथ गुरां दा। सिर उत्ते होवे हाथ गुरां दा। अखां विच गुरां दा दीदार लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हथा विच लिख दे सेवा गुरां दी। हथा विच लिख दे सेवा गुरां दी। हथा विच लिखियो सेवा गुरां दी। हथा विच लिखियो सेवा गुरां दी। कन्ना विच मंगला चार लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया हो लिखण वालिया, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखे मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी ओ लिखण वालिया, एक ना लिखे मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखे मेरे गुरां दा विछोड़ा, और चाहे दुखां दा पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू होके दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरां दा प्यार लिख दे। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नारायण। ओ एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, और चाहे दुखां दा और चाहे दुखां दा पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच दिलबर दा प्यार लिख दे। कुंती माता से भगवान ने विदाई ली है और पांचों पांडव भगवान को विदा करने के लिए रथ पर बैठकर चले हैं। थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, जो ही हस्तिनापुर से रथ बाहर निकलने लगा, अर्जुन जी ने पीछे मुड़कर देखा, ठाकुर जी हिलकियां लेकर रो रहे हैं। पहली बार योगेश्वर श्री कृष्ण के नेत्रों में जल देखा, सजल हो रहे हैं, केवल सजल नहीं हो रहे, धार बह चली महाराज। पार्थ ने पीछे, गोविंद आपके नेत्रों में जल, इतने सारे योद्धा महाभारत के रणांगण में मारे गए आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपकी भुवन मोहनी मुस्कान कम नहीं हुई। और तो और आपका प्रिय भांजा, 7 महारथियों ने मिलकर उसका वध किया, लेकिन आपकी चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई महाराज। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? तब ठाकुर जी बोले, भैया पार्थ, हे धनंजय, हे गुड़ाकेश, आज मुझे प्रिय भक्त पितामह भीष्म की याद आ रही है। हा। देखो कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हमें तो भूल गए ठाकुर जी। कभी कभी महाराज जी विनोद में कहते थे ऐसे, लाला बनवारी जी महाराज जी, ऐसो लगे मुझे तो भूल गए दिखे। ऐसा क्यों बोल रहे? मैं बोले 100 वर्ष की आयु होती है कलयुग में, 100 वर्ष तो पूरे हो गए, तो पता नहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गया। नहीं महाराज जी, हम चाहे भले भूल जाए, और हम लोगों का तो स्वभाव ही है भूलना।
ठाकुर जी नहीं भूलते महाराज। जो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको उसी भाव से भजते हैं। आप भगवान को माता बनकर पूजेंगी ना तो वो आपके बेटा बनकर पूजेंगे। आप उनको अपना भाई बनाकर पूजेंगे तो वो भाई बनकर पूजेंगे महाराज। और सच में जो संबंध श्री ठाकुर जी निभाते हैं ना, ऐसा संबंध कोई निभा नहीं सकता। मैया गाती थी ना, तेरे जैसी प्रीत निभाया नहीं कोई रे, तेरे बिन शाम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम। हमने तुम संग प्रीत लगाई, हमने तुम संग प्रीत लगाई, तेरे जैसी प्रीत, तेरे जैसी प्रीत निभाया नहीं कोई रे, तेरे बिन शाम हमारा नहीं कोई रे। बहुत ध्यान रखते हैं महाराज। एक भक्त परिवार, दोनों पति पत्नी पर हमारे सत्संग से लौट रहे थे। पैदल का रास्ता होता उस समय, गुरु आश्रम से लौट रहे थे। तो रास्ते में, जंगल के रास्ते से जब भयंकर जंगल आने लगा ना, तो वहां चौराया था। तो चौराहे पर आकर असमंजस में आ गए, अब किधर जाए। तो वहां महाराज 4 डकैत खड़े थे। कौन खड़े थे? जंगल में तो डकैत ही रहे। चारों डकैत खड़े थे और उन्होंने उन दोनों दंपत्ति को देखा, पति पत्नी को, बड़े सज्जन, और थोड़ा बहुत उन पर गहने भी थे। तो उन्होंने पूछा कि भैया कौन सा रास्ता ठीक पड़ेगा। तो वो तो लूटने के लिए बैठे थे, बढ़िया रास्ता थोड़ी बताएंगे। जो ज्यादा भयंकर जंगल था उस रास्ते को बता दिया। लो देखो, ये रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, है तो अच्छा रास्ता लेकिन बहुत लंबा है। ये थोड़ा कठिन रास्ता है लेकिन थोड़ी ही देर में आप पहुंच जाओगे। तो बोले भैया अगर बीच में कोई मिल गया, कोई लूटपाट हो गई तो बोले जो प्रेरणा हमें कर रहा है ना तुम्हें रास्ता बताने के लिए, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और इस केवल विश्वास करके जो हमें प्रेरणा कर रहा है वही रक्षा करेगा। इस विश्वास पर दोनों वो दंपत्ति चल पड़े महाराज उसी रास्ते पर। और जैसे ही जंगल में, भयंकर जंगल में पहुंचे तो चारों पीछे पीछे जा ही रहे थे। महाराज उसके पति को पकड़ लिया और पति को पकड़ लिया और खूब पिटाई करी और अंत में मारना चाहते थे। और वो बेचारी खड़ी खड़ी सब देख रही थी। तो उन्होंने चोरों को कुछ नहीं कहा, उन डकैतों को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिसकी साख भरी गई थी वो कहां है। और महाराज मुड़कर केवल
ऐसा सोचा कि जिसकी साख भरी गई थी, जिसके रक्षा के लिए कहा गया था, वो तो आया नहीं, और पीछे मुड़कर जो ही देखा तुरंत भगवान मारे, तुरंत तत्काल भगवान ने उन दस्युओं को मारा और उसकी रक्षा कर दी। तो जिस भाव से हम भगवान को अपना बनाना चाहें, ठाकुर जी वही बनने के लिए तैयार है। अरे हमारे मिस्त्री बन गए, नरसिंह जी की गाड़ी खराब हो गई है ना, तो वो नरसिंह जी की गाड़ी थी खराब। हाँ, भक्तों की गाड़ी ऐसी रहती है भगवान के भरोसे। हाँ, और ऊपर से पहिया और टूट गया हमारे रास्ते में। भगवान ने तुरंत कारीगर का अवतार ले लिया, हथौड़ी लेकर, छेनी लेकर प्रकट हो गए और भगवान से ही कह रहे हैं, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम भगत में हार गया। अरे बोले भैया गाड़ी में तो बैठ चली, गाड़ी तो पहले से ही खराब पड़ी है। गाड़ी सही करना तो हमें आता है, और हमारे बसूली निकाली, हथौड़ी निकाली, छेनी निकाली और टक 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 करके गाड़ी ठीक कर दी। जो बनाना चाहिए, जिस भाव से हम बजेंगे उसी भाव से भगवान हमारा आपका उसी भाव से चिंतन करेंगे। भूल में मत बैठना कि हम ही चिंतन करते हैं। हमारी माला में तो 108 मन के हैं बस, उनकी माला के मन के तो महाराज अनगिनत है। पता नहीं कितनी देर में एक माला पूरी हो पाती होगी ठाकुर जी की, भगवान जाने। बहुत टाइम लगता होगा। हम लोग तो 108 वाली भी करते हैं ना, तो सुमेरु को खोजते रहते हैं कई बार, तो इसमें से निकाल के देखते कितना और दूर रह गया अभी, है ना। हाँ, माला कहीं जाना हो ऐसे माला कर, सुमेरु को तो कितना रह गया, अरे अभी तो और 10-8 दाने। 108 की माला के सुमेरु को खोजते रहते हैं। भगवान तो सभी जितने जीव हैं ना उनके हैं। अब उन जीवों की गिनती तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जितनी धरती पर है ना वो तो थोड़े से हैं। 70-80% जीव तो पानी के अंदर रहते हैं। ये तो थोड़े से 25-30% ऊपर है धरती के। 80 से ज्यादा तो पानी के भीतर रहते हैं। उनका पालन कौन करता है? उनको भोजन कौन देता है? सब व्यवस्था, सबका चिंतन भगवान नित्य, ये भूखा ना रह जाए, ये इसको कोई परेशानी नहीं हो, सबका चिंतन। आज भगवान को पितामह की याद आई है और पितामह लेटे हैं सरसैया पर, और सरसैया पर बड़े बड़े पितामह श्री कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। कब आएंगे, कब आएंगे, कब मुझे कृतार्थ करेंगे। अपने प्राणों को रोक कर पड़े हैं। इच्छा मृत्यु का वर है ना। और जैसे ही भगवान की रथ की, घोड़ों की टाप और पहियों की घरघराहट जो ही पितामह के नेत्रों में गई, पितामह ने सोचा लगता है यह आवाज तो, यह घोड़ों की हिनहिनाहट तो मेरे गोविंद के रथ की है। लगता है आज मुझे कृतार्थ करने जरूर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में भगवान पांडवों को लेकर जब रथ रुका है, डबडबाई भीष्म पितामह की आंखों को देखा है और पितामह ने श्री कृष्ण को देखा है, प्रणाम किया। द्वारिकाधीश आपके चरणों में प्रणाम। आपको याद आ गई हमारी? देखो कब से मैं आपके इंतजार में इस सरसैया पर पड़ा हुआ हूं। बहुत लोग कहते हैं कि उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। अरे भक्तों का उत्तरायण और दक्षिणायन कुछ नहीं होता। भक्त तो जब अपने प्रयाण की तैयारी कर ले तभी उत्तरायण है।
जगत के नियम जगत के लोगों के लिए है, भक्तों का जगत अलग है। भक्तों की दुनिया संसार की दुनिया से अलग है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया तो दुनिया का जो जगत है ना वो अलग है, और दीवानों का जगत, पूज्य पंडित जी महाराज श्री गोवर्धन वाले बाबा महाराज, अनंत श्री संपन्न परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका एक वाक्य था, अब तो नहीं आता, पहले गीता प्रेस से जो पत्रिका आती थी उसमें छपा आता था, दीवानों का ये अगम पंथ संसारी नहीं समझ पाते। उसकी हेडिंग ही यही थी, ऊपर लिखा आता था, दीवानों का ये अगम पंथ संसारी नहीं समझ पाते, आता है जिनकी समझ में तात, वो बात न मुख से कह पाते। जिनकी समझ में कुछ आता है वो शांत। उत्तरा गर्भम अयनम यस्य सह उत्तरायणम। ये सूर्य भगवान उत्तरायण दक्षिणायन वाले उत्तरायण के इंतजार में नहीं थे पितामह। बोले मुझे तो वह उत्तरायण चाहिए जो उत्तरा के गर्भ में जो जिनका घर रहा है, वह उत्तरायण जब आएंगे तब मैं अपने इस शरीर का उनको देख कर उनके सामने प्रयाण करूंगा। ऐसी ऐसा प्रण, आखिर तो भीष्म पितामह है ना, व्रत के लिए प्रसिद्ध है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा प्रण किया था, तब से तो उनका नाम भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म हुआ। धन्य है पितामह। आज जब भगवान सामने खड़े हैं तब भगवान को कहा यहीं खड़े रहो, इसी तरह खड़े रहो जब तक मैं न कहूं। देखो मैं तुम्हारे लिए 6 महीने से पड़ा हूं और आपको तो सुविधा है, आप खड़ा मुंह चरण पादुका पहनकर खड़े हो, मेरे तो रोम रोम में बाण लगा है और केवल गोविंद आपके लिए पड़ा हुआ। ठाकुर जी भी स्तब्ध रह गए प्रेम की पराकाष्ठा देखकर। फिर जो बात कही है महाराज, बड़ी जोर की बात कही। श्री भीष्म उवाच इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचे विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवरणं त्रिभुवन कमलं तमालवरणं त्रिभुवन कमलं तमालवरणं त्रिभुवन कमलं तमालवरणं रविकर पितामह की बात सज्जनों, इस तरह की बात आज तक शायद भगवान से किसी ने की हो। भगवान श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से,
बोले इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवान से कह रहे हैं मेरी मति आप ले लीजिए। कई लोग कहते हैं ना मेरी बेटी ले ली, बेटी नहीं मति। भगवान बोले हम सबकी मति लेकर क्या करेंगे भैया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। बोले भगवान मेरी मति औरों के जैसी नहीं है, आप मेरी मति को आप एक बार स्वीकार करके तो देखो। मेरी मति वितृष्णा है। देखो भगवान के पीछे या तो भगवान की किसी विग्रह के सामने खड़े होकर हम सब कुछ अर्पण कर दें और अपने आप को बढ़िया सज्जन पुरुष समर्पित करें, लेकिन हमारा मन तो जानता है ना सब बातों को कि हम जो भगवान के सामने कह रहे हैं सब झूठ कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अपना मन जानता है। अच्छा, अंतर्यामी श्री हरि सामने खड़े हो जाएं और फिर हम कहेंगे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आप ले लीजिए, तो भगवान कहेंगे रुको, हम तो अंतर्यामी हैं, पहले तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को जरा जांच लें हम। तो फिर क्या करेंगे हम पता है, सटक जाएंगे एक मिनट। हाँ सटक लेंगे महाराज। अरे बोले जांच वाच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इतने सारे वायरस घुसे पड़े हैं और बड़े संक्रामक। लेकिन पितामह भीष्म छाती ठोकर कह रहे आप जांच करिए तो सही, आप एक बार देखो, आप कहीं से भी आप सुई चुभो और आप अपनी परख नली में डालो तो सही एक बार मेरी मति को। अगर खरी उतरे तो रखना, न खरी उतरे तो तेरा तुझको अर्पण। गोविंद जन्म से लेकर और आज तक मेरी मति में कोई भी दूसरी संसार की वस्तु आई ही नहीं। लेना तो बहुत बड़ी बात, मैंने अपनी मति में किसी भी वस्तु को प्रवेश ही नहीं होने दिया। किसी भी वस्तु को आपसे बढ़कर मैंने समझाई नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी मति वितृष्णा है। 3 प्रकार की जो ऐषणा है, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, फिर इन्हीं में से बहुत सारी ऐषणा निकलती है महाराज। अच्छा, शिष्यैषणा है ना, शिष्यैषणा ये भी पुत्रैषणा में ही आती है कि हमारे बहुत चेले बन जाए, ये भी पुत्रैषणा में ही आती है। पैसा वाला आदमी हमारा चेला बन जाए, ये भी पुत्रैषणा है। शिष्य भी तो पुत्र ही है, एक नाद है, बीज है। पितामह कह रहे हैं हे नाथ, आप जरा अपनी परख नली में डालो तो सही मेरी बुद्धि को। देखो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन मिले तो आप मुझे वापस कर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप एक बार आप हाथ में लेकर तो देखो। दुकानदार कहता है अरे हाथ से पकड़ के तो देखो कपड़े को, कितना नरम कपड़ा है। हाँ, आपको समझ में आवे तो लेना, ना आवे तो मत लेना। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद् भवप्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं, रविकरगौरहराम्बरं दधामि। हे त्रिभुवनी
सुंदरता को मोहित करने वाले तमाल वर्ण आपसे कुछ बात करनी है, आप इसी तरह खड़े रहो बस। हे नाथ, मुझे याद आ रही है महाभारत के उस 10वें दिन की। स्वनिगम पहायमत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्ययाचलतु हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरीयः। आहा भगवान, वह दिन मुझे याद आ रहा है। एक दिन दुष्ट दुर्योधन ने बार बार उसकी जब सेना मरने लगी तो उसने मुझे आकर बड़े व्यंग बाण कहे, व्यंग वाक्य कहे। कहा, पितामह, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप खड़े जरूर हमारे साथ हैं, लेकिन आप विजय पांडवों की चाहते हैं। देखो ना, मेरे कितने सारे भाई मारे गए, मेरा प्यारा मित्र कर्ण मारा गया, आचार्य द्रोण मारे गए, इतने सारे योद्धा मारे गए, लेकिन मैं देख रहा हूं पांडव पांचों के पांच ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आपके जैसे वीरों के रहते हुए पितामह जरूर आपके मन में पांडवों के प्रति सहृदयता है और मेरे प्रति आपके मैं भाव समझ रहा हूं। और बड़ी भयंकर इस तरह की बातें करी तो पितामह ने कहा, दुर्योधन जा, आज मैं प्रण कर रहा हूं कि कल के युद्ध में या तो भगवान को अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा, और अगर भगवान ने प्रण नहीं तोड़ा तो आराम से सो जा, तू जाकर पांचों पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा। और महाराज दूसरे दिन जब युद्ध में पितामह उतरे, साक्षात यमराज का रूप, भयंकर रूप महाराज, जिधर जाएं उधर सेना खाली, पूरा मैदान साफ, और सीधा रथ अर्जुन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गोविंद का दर्शन किया है, मन ही मन प्रणाम किया, और महाराज इतने बाण बरसाए, चारों तरफ से अर्जुन के रथ को कैद कर लिया। और फिर अर्जुन के ऊपर जो बाण प्रहार किए, 2-4 बाण तो पितामह ने ठाकुर जी के चरणों में भी मारे। नाथ, ये पुष्प आप स्वीकार करिए। तो बाण चुभ रहे थे ना, तो उनसे रक्त जो गिर रहा था तो भगवान के चरणों पर गिर रहा था रक्त। तो मानो भगवान के चरणों पर किसी ने वो लगाते हैं ना महावर लगा दिया हो। तो पितामह युद्ध करते हुए महावर लगे हुए चरणों का दर्शन कर रहे। देखो उनकी स्थिति तो देखिए आप। और अर्जुन के ऊपर तो इतने प्रहार किए महाराज, अर्जुन जी शिथिल हो गए और लगा कि अब गिरे गांडीव छोड़कर। कन्हैया देख रहे थे, कन्हैया के हाथ में बागडोर है। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तो गए लगता है, गए अब गिरे। और जो ही कन्हैया को लगा कि अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, उसने तो अपने रथ के साथ साथ अपने जीवन रथ की बागडोर भी मेरे हाथ में दी है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन को कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और महाराज श्री ठाकुर जी उछल कर
पास में रथ का पहिया पड़ा था, टूटा हुआ पहिया। भगवान जो ही रथ से उछले ना, अर्जुन जी भगवान के चरण से लटक गए। ठाकुर जी ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो प्रण किया है इस युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और महाराज जो ही भगवान की प्रतिज्ञा पर बात आई ना, आकाश से तारे टूट टूट, भगवान अब क्या हो? ठाकुर जी की प्रतिज्ञा टूट रही है। अर्जुन चरण से लटक गए। भगवान मेरा जो कुछ हो जाए मैं मर जाऊं, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। भगवान रथ से कूदे और नीचे टूटा हुआ एक रथ का पहिया उठाया और महाराज जोर से भगवान लपके पितामह भीष्म की ठहर उठे। और जो ही लपके ना, जैसे कोई सिंह अपनी शिकार की ओर झपटा हो, पितामह ने हाथ खड़े कर दिए, अपना धनुष नीचे रख दिया, तो कहा वाह वाह, बस 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 हो गया हो गया। भगवान वह दिन मुझे आज याद आ रहा है। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को ध्वस्त कर दिया। अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान वह झांकी मुझे आप याद आ रही है। उसी झांकी का मैं दर्शन करते करते अब इन प्राणों को आपके चरणों में आहूत करना चाहता हूँ। हे नाथ, स्मृति को और मेरे प्राणों को आप स्वीकार करिए। भगवान के देखते देखते श्री ठाकुर जी की उस मनोहारी झांकी को अपने मन में बसाते हुए, अपने नेत्रों में बसाते हुए पितामह देह त्याग कर रहे हैं और दिव्य ज्योति पितामह की भगवान में समा गई। ऐसे पितामह फिर बाद में पूरा संस्कार हुआ है। स्वयं ठाकुर जी अपने हाथ से, देखो अब यहाँ पितामह के तो बच्चे तो थे नहीं, ठाकुर जी ने कहा आज से हम नियम बना रहे हैं। महाभारत में कथा है कि जो भी अपने पितरों का पूजन करेगा, जो भी अपने पितरों को तिलांजलि देगा, अगर मेरे पितामह को नहीं देगा तो उसका जो पितरों का पूजन है वो अधूरा माना जाएगा। उस दिन से लेकर और आज तक भगवान के प्यारे पितामह को भगवान ने स्वयं अपने हस्त कमल से तिलांजलि दी है और फिर से भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। द्वारिका में खूब महाराज भगवान का स्वागत हुआ है। उसके बाद श्री परीक्षित जी का पांडवों के यहाँ जन्म हुआ है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। जिन परीक्षित के जन्म में ही भगवान की इतनी सुंदर सुंदर कथा हो गई, देखो द्वारका तक की कथाएं भी जन्म से पहले ही हो गई। ये भक्त की भक्ति का महात्म्य है। परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांडव बड़े प्रसन्न हुए हैं, ब्राह्मणों को बुलाया गया है, जात कर्म संस्कार कराया है और उसके बाद फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश किया है कि भले आदमी हो, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे सारे पुत्र मर गए, तुम इतने मोह में फंसे थे और जिन पांडवों के साथ तुमने कई बार को चक्कर किया, उन्हीं पांडवों के टुकड़े खाकर यहां पड़े हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र खाली दिखाता था कि मैं पांडवों के साथ में थोड़ा बहुत हूं, अंदर से तो पूरा पूरा अपने बच्चों के साथ था।
हाँ, विदुर जी ने याद दिलाई, उस दिन को भूल गया तू जिस दिन महाराज जी पांडव और कौरव आपस में खेलते थे ना, तो गिल्ली डंडा खेलते थे, पेड़ पर चढ़ जाए महाराज कौरव 100 भाई, तो भीम भैया पेड़ को पकड़ के जोर जोर से हिलावे तो टप टप से सब गिर जाते थे, हाँ हमारे सब चोटिल हो जाए। तो एक दिन धृतराष्ट्र को पता लगा कि बड़ा बलशाली है, तो हमारे बच्चों को आगे कुछ करने ही नहीं देगा। बोले मैं अपने बालक भीम से मिलना चाहता हूं। तो अब भीम तो बेचारे सीधे साधे, ठीक है ताऊ जी बुला रहे हैं तो चलो मिल आते हैं। हमारे साथ में कन्हैया थे उस दिन। कन्हैया बोले भीम भैया दूर से मिलना, इसका कोई भरोसा नहीं है। हुआ भी ऐसा ही, जो ही धृतराष्ट्र भीम भैया को छाती से लगाना चाहता था, त्यों ही कन्हैया ने बगल में एक भीम की मूर्ति खड़ी थी, महाराज वज्र की मूर्ति, जिससे दुर्योधन लड़ता था ना, एक मूर्ति बना रखी थी। वह मूर्ति धृतराष्ट्र की ओर सरका दी महाराज। धृतराष्ट्र ने इतनी जोर से चकड़ा मारा, इतनी जोर से दबाया कि वो वज्र की मूर्ति पूरी की मूर्ति चूर चूर हो गई। अरे राम राम राम, ऐसा ऐसा कुचक्र इन पांडवों के साथ तूने रचा और फिर भी यही पड़ा है, शर्म नहीं आती? विदुर जी भी महाराज कहने वाले पक्के हैं, हाँ अंत तक कहते ही रहे, क्योंकि अपने भैया का कल्याण चाहते हैं। और धृतराष्ट्र और गांधारी भी वन की ओर प्रस्थान किया है। विदुर जी भी वन में भजन करने गए हैं। इधर भगवान को पहुंचाने के लिए अर्जुन जी गए थे, वापस नहीं आए, काफी दिन हो गए। तो युधिष्ठिर जी चिंता कर रहे हैं, पता नहीं अर्जुन वापस क्यों नहीं आए, द्वारिका में सब क्या हो रहा है। यहां भगवान ने द्वारिका में अपनी लीला को संवरण कर लिया और अर्जुन जी को आदेश दिया, अर्जुन तुम हमारी पटरानियों को लेकर वापस चले जाओ, आप इनको ब्रिज में छोड़ देना। अर्जुन स्वयं गांडीव लेकर थे और उन भगवान की रानियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में भील मिल गए। ये भील जो है ना, ये कोई और नहीं है, ये ठाकुर जी की लीला है और स्वयं ठाकुर ही भील बनकर आए। ठाकुर के अतिरिक्त ठाकुर जी की पटरानियों को कौन छू सकता है महाराज? है किसी की हिम्मत? आग लग जाएगी, जल जाएगा। कोई रुक्मणी जी या किसी भी पटरानी को छुएगा तो स्वयं ठाकुर जी अर्जुन के मान को मर्दन करने के लिए भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मैंने तो पढ़ा है एक जगह कि भगवान की पटरानी स्वेच्छा से जब अर्जुन लड़ने लगे ना और धनुष बाण उठाए तो गांडीव उठाई नहीं हाथ से, और जब तर्कस की ओर हाथ किया तो हाथ भी ऐसे ही रह गया। अर्जुन को लगा ये हो क्या गया। तब अर्जुन जी को समझ में आया, ओहो जो कुछ पौरुष नरन में श्री कृष्ण कृपा सो जान, तज अभिमान मदादि को प्रभु पद बंदन ठान। भैया जो कुछ करने धरने की, बोलने की, चलने की, फिरने की शक्ति है ना, ये सब भगवत कृपा से है। जब तक भगवत कृपा है तब तक सब हो रहा है। वही अर्जुन जी, जो अर्जुन जी अपनी छोटी उंगली पर गांडीव को घुमाते थे, कब रत्न से बाण छोड़ दिया, कब तरकस से बाण निकाला, पता नहीं चलता था। वही
अर्जुन आज माताओं की रक्षा नहीं कर सके और महाराज बड़ी बड़ी दुर्बल से मन को लेकर आए हैं। भैया युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी का मुख कमल देखा है, कुमलाया हुआ मुख देखा और पूछा भैया ये कैसे हो गया। तब अर्जुन जी रोते हुए बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो येष मृततपोच्यते यथा। हे भैया, जिन भगवान की वजह से हमारा जीवन था, आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी एक भजन गाते थे, बड़ा प्यारा, याद तो नहीं हमको, एक आध बार ही सुना था, तो दिल्ली में रहते थे तब सुना था। एक पंक्ति याद है बस, इनके काम की है, यहाँ कथा में इतने ही काम, एक ही पंक्ति से काम है हमको। हाँ, ये चमक ये दमक गुलशन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गाना नहीं है। ये चमक ये दमक इस गुलशन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। बहुत प्यारा था, मैं इतनी पंक्ति याद है बस। अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान, हे भैया धर्मराज, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। छोटे से भीलों ने मेरा अपमान कर दिया, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे राजा पड़े हैं जो जाने क्या क्या करेंगे भगवान के जाते ही। और भैया जिन भगवान ने हमारी पल पल रक्षा करी, आहा, यस्संश्रयात् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्णा। महाराज द्रुपद के यहाँ जब हम लोग मत्स्य भेदन के लिए गए तो लोग तो समझ रहे थे कि पार्थ ने मत्स्य भेदन किया है, लेकिन अर्जुन आज स्वीकार कर रहे हैं। भैया धर्मराज, उस दिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने सारे योद्धाओं का तेज खींच लिया था कि इस मत्स्य का भेदन तो मेरा पार्थ करेगा। और उस दिन हमारी जय जयकार हुई, वो केवल कन्हैया की वजह से हुई। यत्सन्निधावह मुखांडवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्पमाया जिगिर्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृक्षात् दुर्वाससोर्विहितादयुताग्रभुगियः सातान्नशिष्टमपयुज्य दशत्रिलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्नसङ्ग। यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्रू राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विवोरतयोदपाना
मायुर्मनांस जदृशास ओज आर। बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, ऐसा लग रहा है सबको गा लिया जाए, पर आपकी समझ में नहीं आएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। एक दिन तो ऐसा हुआ भैया, जगदीश भैया, जब दुर्योधन ने ज्यादा कचोटा ना पितामह भीष्म को, तो पितामह भीष्म ने 5 बाण घिसकर तैयार कर दिए महाराज सामने। इससे हम युधिष्ठिर जी को समाप्त कर देंगे, इससे भीम को, इससे पार्थ को, इन दोनों से नकुल सहदेव। 5 बाण तैयार कर लिया और प्रण कर लिया कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम 5 पांडवों को समाप्त कर देंगे। आकार बच गया महाराज, अब क्या होगा? शाम हो गई, सब सो गए। रात को 10, 11, 12 बजे ठाकुर जी करवट ले रहे महाराज, नींद ना आवे। हाँ, ठाकुर जी जल्दी थोड़ी सोते होंगे, क्योंकि वो तो चालक थे ना, तो चालक का काम है महाराज गाड़ी को ठीक ठाक रखना। रथ में कोई बोल्ट ढीला हो गया हो, रथ के पहिए में ग्रीस करना हो, तो कौन करता होगा? चालक का काम है। ठाकुर जी सारा काम करते हैं। घोड़ों को बाण लग जाते तो महाराज उनके घाव हो जाते, तो घोड़ों के घावों पर भगवान मरहम लगावे, तो ये सब काम करते कराते और ठाकुर जी को 10, 11, 12 बजे तक जो है विश्राम के लिए समय मिलता। तो जैसे ही भगवान अपने बिस्तर पर गए, सुन तो रखा ही था कि कल पितामह भीष्म ने प्रण किया है कि 5 पांडवों को समाप्त कर देंगे। पांडव समाप्त हो जाएंगे, इसका मतलब कल युद्ध पूरा हो जाएगा, और अभी तो बहुत सारे दुष्ट बचे हैं, और पांडव समाप्त हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बेचारे पांडवों ने कितना भरोसा किया है मेरे ऊपर, मेरी इतनी बड़ी अक्षौहिणी नारायणी सेना को नहीं लिया उन्होंने। जब युद्ध निर्णय हुआ ना, तो भगवान ने कहा भाई एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ अकेले हम रहेंगे निहत्थे। दुर्योधन ने जल्दी करी महाराज। भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे जिस समय अर्जुन पहुंचे, और दुर्योधन भी उसी समय पहुंचा। अर्जुन जो है ना भगवान के सिर के पास, दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठ गया कि जैसे ही नेत्र खुलेंगे भगवान, तो तुरंत अपनी बात कहूंगा, और मुझे कन्हैया का क्या करना है, वो भी निहत्था। अरे सेना चाहिए, युद्ध में सेना काम करेगी, वहां रास थोड़ा ही रचवाना है। हाँ, कन्हैया से क्या लेना है, वहां तो युद्ध होना है, वहां सेना काम करेगी। हमारे ठाकुर जी के जैसे ही नेत्र खुले तो सामने अर्जुन चरणों की तरफ बैठे हैं। अब जो चरण में बैठेगा नजर तो वहां जाएगी ना। तो भगवान बोले पार्थ बोलो क्या चाहते हो, कैसे आए? तो छिलाने बैठा था दुर्योधन, बोले नहीं महाराज पहले मैं आया हूं। हाँ, इनसे मत पूछो, आप पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं आ जाऊंगा। तो अर्जुन बोले ठीक है भगवान, आप इनसे ही पहले निपट लो, ये जो चाहे वो दे दो। क्या चाहते हो सुयोधन? महाराज हम तो सेना चाहते हैं, आपकी नारायणी सेना चाहिए हमें। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, वाह 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 वाह, मैं यही चाहता था गोविंद, मुझे सेना वेना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। ये जीवन की बागडोर मैं आपके हाथ में पकड़ा रहा हूं, मुझे सेना से कुछ मतलब नहीं। अच्छा हुआ दुर्योधन ने सेना मांग ली, मुझे चाहिए भी नहीं थी। इतना भरोसा पांडवों का, ठाकुर जी को नींद नहीं आई महाराज। 12-1 बजे ठाकुर जी बिस्तर से उठे, पांडवों के शिविर में गए, देखा 5 पांडव महाराज खर्राटे लेकर सो रहे हैं। हाँ, बाहर तक आवाज आ रही है, दिन भर के थके हुए थे युद्ध में। ठाकुर जी ने सोचा सो रहे हैं कि बहानेबाजी कर रहे हैं। गेट खटखटाया, भैया धर्मराज, भैया भृगोदर,
भैया पार्थ, भैया नकुल, भैया सहदेव, गेट खोलो। सब गहरी निद्रा में सोए, प्रगाढ़ निद्रा में। ठाकुर जी ने जब बार बार खटखटाया तो अंदर से फिर गेट खुला। ठाकुर जी बोले सही सही बताओ, सो रहे थे कि नाटक कर रहे थे? नहीं नहीं गोपाल, पूरे दिन के थके हुए थे तो नींद आ गई बस। और आप इस समय आपने आराम नहीं किया अभी तक? अरे बोले भले आदमी हो, तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है। क्या मालूम है? कल के युद्ध में पितामह हमारा सबका वध कर देंगे। मालूम है? बोले हाँ मालूम है। फिर भी तुम्हें नींद आ रही है? बताओ, हम लोगों को पता लग जाए 1 घंटे बाद मरना है, नींद आएगी? सारी दुनिया को सिर पे उठा लेंगे, महाराज क्या कर डालें, किस किस से मिल लें, कहां कहां चले जाएं। सच बताओ, सो रहे थे? बोले महाराज बड़ी चोर की नींद आ रही है। मृत्यु का भय नहीं है? हाथ जोड़कर पार्थ ने कहा, नाथ है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हमें नहीं मालूम कौन जिएगा कौन बचेगा, बस इतना मालूम है हमारे रथ की बागडोर और हमारे जीवन के रथ की बागडोर अब आपके हाथ में है। आप जो चाहो सो करो। भगवान बोले गेट बंद करो और सो जाओ। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। व्यास बसेरो कुंज में बंसी बट की छां, हरि भक्तन को आसरो श्री राधा बर की बाँ। सो जाओ। जिसको अपने भगवान पर इतना भरोसा है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। सोई नहीं मारे ठाकुर जी, तुरंत ठाकुर जी उसी समय द्रौपदी के कक्ष में गए हैं। द्रौपदी सोई नहीं अभी तक। द्रौपदी बोली, गोविंद मुझे मालूम था आप जरूर आओगे, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सब सो जाएंगे, गोपाल आप नहीं सो सकते। आप अपने 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 भक्तों की पीर देखते हुए मुख नहीं मोड़ सकते। बोले प्रवचन बाद में करना, अभी समय नहीं है। देखो 2:30-3 बजने जा रहे हैं, दूसरा दिन होने वाला है, पितामह की प्रतिज्ञा है, चलो मेरे साथ। और द्रौपदी को साथ लेकर भगवान पितामह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन कर रहे हैं। और उसी समय भगवान द्रौपदी को ले जाकर पितामह को प्रणाम कराए। द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। और पितामह ने प्रणाम शब्द सुनते ही महाराज आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह क्या कह रहे हैं आप? पितामह ने देखा, द्रौपदी मैं तो समझ रहा था कि दुर्योधन की पत्नी है। दूसरे दिन दुर्योधन को कह रखा था कि तुझे अगर मरने से बचना है तो आशीर्वाद दिलवा देना अपनी पत्नी को।
ठाकुर जी ने वो आशीर्वाद दिलवा दिया द्रौपदी। द्रौपदी बोली, भगवान पितामह, कल वाली बात सत्य है कि आज वाली बात सत्य है? बोले, न कल की सत्य है न आज की सत्य है, तेरे साथ जो सत्य आया है ना वो कहा है ये बता तू पहले, वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, वो कहाँ है? सामने गोपाल को देखा, मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं, पितामह हाथ जोड़कर प्रणाम, नाथ होगा तो वही जो आप चाहेंगे, लेकिन हम लोग तो यंत्र हैं, बस यंत्र की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए भैया भगवान ने हमारी पल पल रक्षा करी। अरे उस दिन तो हद हो गई, हमारी कुल वधू द्रौपदी भरी सभा में लाई गई, उसने चारों ओर निहारा, पितामह भीष्म की ओर निहारा, द्रोणाचार्य की तरफ निहारा, कृपाचार्य की तरफ निहारा, पांचों पतियों की तरफ निहारा, कहीं से भी सहारा न मिला, तो अपने बल से साड़ी को पकड़ा। लेकिन द्रौपदी को लगा अपना बल भी काफी नहीं है, तब महाराज पुकार लगाई है द्वारिकाधीश को, बिन काज आज महाराज, लाज मेरी लुट रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी मैं, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी मैं। उस दिन अगर द्वारिकाधीश ने वस्त्रावतार न लिया होता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए पांडवों ने खूब विचार करके और निर्णय लिया कि अब हम धरती पर नहीं रहेंगे, और विचार पूर्वक पांडवों ने स्वर्ग के लिए स्वर्गारोहण किया है। उत्तराखंड में जाकर श्री बद्रीनाथ भगवान की शरण में होते हुए और स्वर्ग के लिए प्रयाण किया है। श्री परीक्षित जी को राजा बनाया गया है। परीक्षित जी बहुत सुंदर राज्य चला रहे हैं। एक दिन महाराज परीक्षित, यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत्, कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिके, निशम्य वार्ता मनदि प्रियां ततः, सरासनं संयुग सौंदर्याददे। महाराज परीक्षित जंगल में एक बार भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। एक काला काला पुरुष, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, बैल के 3 पैर काट चुका, गौ माता बगल में खड़ी खड़ी रो रही है और चौथे चरण को भी काटने के लिए तैयार है। दूर से देखा श्री परीक्षित जी ने और उस काले काले पुरुष को ललकारा, अरे दुष्ट, तुझे मालूम नहीं है कि अभी पांडवों का वंशज धरती पर है, उनके रहते तू ऐसा नहीं कर सकता। और महाराज धनुष बाण लेकर कलयुग के पीछे पड़ गए। महाराज जहां जाए वहीं परीक्षित जी उसके सामने खड़े हो जाए। अंत में तो कलयुग हाथ जोड़कर परीक्षित जी की शरण में आया। महाराज मैंने सुना है आपके पिता प्रपितामह शरण में आए हुए को अभय दान देते थे, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप अभयता प्रदान करें। परीक्षित जी ने कहा, भाई हमारे राज्य में कलयुग के लिए कोई जगह नहीं है, आपको यहां से जाना पड़ेगा। तब महाराज कलयुग ने कहा, महाराज मैं जहां जाता हूं वहां तो आप ही खड़े हो, पूरा
आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के आप राजा हैं, कहां जाऊं मैं? तब महाराज 4 स्थान प्रदान किए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां वेश्यालय हो और जहां अहिंसा होती हो, वहां पर जाकर तुम रहो। कलयुग ने कहा महाराज ये तो सब जगह ऐसे ही है, थोड़ी कोई एक बढ़िया जगह दे दो जहां आराम से हम रह जाएं। तब फिर महाराज पुनश्चयाजमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। स्वर्ण में कलयुग को स्थान दिया है। और दूसरे दिन कहते हैं महाराज परीक्षित के घर में एक तिजोरी में एक महाराज बड़ी पेटिका रखी थी, पेटी रखी थी। उसको तुड़वा कर देखा, उसमें बड़ा सुंदर मुकुट निकला और वह मुकुट पहना तो कलयुग को मौका मिल गया और कलयुग महाराज के सिर पर आकर बैठा। तब महाराज परीक्षित के मन में आया शिकार खेलना चाहिए। शिकार खेलने के लिए परीक्षित महाराज बहुत घनघोर जंगल में गए और वहां अपने सैनिकों से बिछड़ गए। बहुत भूख प्यास लगी थी। सामने देखा एक आश्रम है, आश्रम में एक महात्मा बैठे हैं आसन लगाकर। उन महात्मा का नाम है शमीक ऋषि। महात्मा से जल मांगा, महात्मा समाधि में थे। राजा के सिर पर कलयुग है। राजा ने समझा महात्मा जानबूझकर तेरा अपमान करने की दृष्टि से मुझे जल नहीं पिला रहे हैं। और वहीं मरा हुआ एक सर्प पड़ा था और सर्प उठाया और श्री शमीक ऋषि के गले में डाला। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए और उन्होंने अपने पिता का अपमान देखा। बिना कुछ सोचे समझे और जल लिया और शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प, मरा हुआ सर्प डाला है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः शक्तमेहनि दंक्षति शकुलांगारम चोदितो मे तदद्रोहम। जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। हाहाकार मच गई महाराज। परीक्षित जी जैसे ही घर आए और वो मुकुट उतारा तो उनको लगा अरे राम 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 राम, आज तो बड़ा अपराध मेरे से हुआ है, ब्राह्मण का अपराध मैंने किया है, मुझे जरूर दंड मिलना चाहिए। धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। ब्राह्मण का अपराध इस शरीर ने किया है, ये शरीर अब रहने योग्य नहीं है धरती पर। ऐसा विचार कर रहे थे तब तक शमीक ऋषि के आश्रम से 2 ब्रह्मचारी आए और ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज परीक्षित जी आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। ऐसा श्राप महाराज शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने दिया है, इसलिए आप अपनी मृत्यु की तैयारी कर लीजिए। और परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना मेरी 7वें दिन मृत्यु होगी, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। वाह 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 वाह, ठाकुर जी कितने दयालु हैं। मैंने थोड़ा सा भगवान से विनती की कि ये शरीर में रखना नहीं चाहता, भगवान ने तुरंत सुन ली। भगवान की बड़ी कृपा और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर श्री परीक्षित जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा जी के तट पर शुकताल नामक जगह पर जाकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। एक सुंदर चौकी बनाई, आसन लगाया। सारे विश्व के जितने महात्मा थे हमारे सभी महात्मा, जो ही सुना कि परीक्षित जी को शाप लगा है, सब महात्मा पधारे हैं। सब विचार कर रहे हैं परीक्षित जी के मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसी समय वहां साक्षात श्री ठाकुर जी, श्लोक में तो ऐसा ही लिखा है, प्रकट तो हुए हैं सुखदेव जी, लेकिन सूत जी महाराज लिख रहे हैं
बोले तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेषः त्वं द्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुवाहं शतमूलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसुतुल्यकर्ण शुक्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। परीक्षित जी की पुकार सुनकर तत्रा अभवत भगवान, सुखदेव जी प्रकट हुए ऐसा नहीं कहा, तत्रा अभवत भगवान, वहां भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान कन्हैया प्रकट हो गए? बोले नहीं, भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के रूप में साक्षात श्री हरि ही परीक्षित जी की करुणा, परीक्षित जी के ऊपर करुणा करके प्रकट हुए हैं। आहा, इतना दिव्य रूप है महाराज श्री सुखदेव जी का। जो बापू जी, मुरारी बापू जी कह रहे थे एक दिन, बोले सुखदेव जी की जो मर्यादा है वो भगवान राम जैसी है, राम जैसी मर्यादित है, और कन्हैया जैसी अदा है। कैसी अदा है? ठाकुर जी जैसी, और भोले बाबा जैसी मस्ती है। ऐसा श्री सुखदेव जी का स्वरूप वहां प्रकट हुआ है। और महाराज परीक्षित ने अपना प्रश्न किया है, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान, जिस व्यक्ति को बहुत जल्दी मरना हो, या तो ऐसा कहो जिसके सिर पर मृत्यु नाच रही हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, ऐसा प्रश्न किया है भगवान सुखदेव। पहली बार आज किसी के सामने बोलने जा रहे हैं। थोड़ा सा राधा रानी का चिंतन कर लिया जाए। टाइम भी 1 बजने जा रहा है, लेकिन अभी कथा थोड़ी सी हम और हल्की सी 10-15 मिनट और बढ़ाएंगे, उसके बाद विश्राम लेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों चित्त की चाहन में,
सावन में जहाँ के न गुलाब अनेक खिले, बैठो क्यों करील की छान में, बैठो क्यों करील की छावन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, रहबो कर सूभे सुभायन में, रहे बोलर सीधे सुभायन में। मन तो ही मिले विश्राम सदा, मन तो ही मिले विश्राम सदा। वृषभानु किशोरी के पायन में, भगवान किशोरी के पायन में। वृषभानु किशोरी के पायन में, भगवान किशोरी के पायन में। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। कीरत किशोरी वृषभानु की दुलारी प्यारी, कीरत किशोरी वृषभानु की दुलारी प्यारी। अरज हमारी सुकुमारी काम की जरी, अरज हमारी सुकुमारी काम की जरी। भ्रम न भ्रमावे छिन छिन अकुलावे मन, कछु न सुहावे पुर धीरज धर जी, पुर न सुहावे पुर धीरज धर जी। लाल बलवीर दासी चेरी है चरण ही की, शरण लही है सो निभाए मोहिनी जरी, शरण लही है सो निभाए मोहिनी जरी। कीजे दीन जान दान ए हो करुणा निधान, कीजे दीन जान दान ए हो करुणा निधान। सदा तेरो ध्यान और निकुंज वास जरी, सदा तेरो ध्यान वास निकुंज वास जरी, सदा तेरो ध्यान वास निकुंज वास जरी। हमारो मन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा।
श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की इच्छा है कि सुखदेव भगवान आगे की कथा कल कहेंगे। हाँ, समय भैया का जाने का समय है। तो ठाकुर जी की कथा हो रही है ना, तो उसमें भी भैया को सेवा देनी है, तो भैया को लेट नहीं करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम लेगी। अब हम लोग आरती करेंगे। और आज आरती तैयार नहीं करी ना, कल जल्दी तैयार कर दी थी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव कल जो है श्री परीक्षित जी को अपना उपदेश करेंगे, और कल ही हम लोगों को भगवान के जन्म का भी आनंद लेना है। तो जैसे ठाकुर जी कराएंगे वैसे हम लोग इसका आनंद लेंगे। वृंदावन में हमें ये टेंशन नहीं है कि कथा कहाँ से करनी है, कहाँ तक पहुँचानी है। जितनी हो जाए उतनी बढ़िया, जो नहीं होंगी वो गोवर्धन में हो जाएंगी, और यहाँ जितनी हो जाएंगी उतनी यहाँ चिंतन करेंगे। बिना किसी बंधन के यहाँ हम लोग आनंद ले रहे हैं। कल ठीक 9 साढ़े 9 बजे से फिर हम लोग यहाँ आनंद लेंगे। 9:30 बजे से और 1 बजे तक कथा का आनंद लेंगे। और यही हम लोग आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, माला। ओ बजावे मुरली मधुर वाला, वाला। बजावे मुरली मधुर वाला, वाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, काला। श्रवण में कुंडल झलकाला, काला। नंद के जय हो, श्री आनंद जय हो, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले, काले। गगन समान कांत काली, काली। ओ राधिका चमक रही आले, आले। राधिका चमक रही आली, आली। लतन में ठाड़े बन माली, माली। लतन में ठाड़े बनमाली, माली। भ्रमर सी जय हो, कस्तूरी जय हो। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे बजे मुरथ मधुर मृत वालिनी संग अतुल रति गोकुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलश कलिहारिणी श्री गंगा कलश कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण ते होतु मोह भंगा स्मरते होत मोर गंगा बसी शिव से जटा के हरे अघ की चरण चर श्री बनवारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट चमकती उज्जवल तट रेणु पार रही वृंदावन बेनो जबूत से गोप ग्वाल धेनु चांदनी कटक भव तेर सुन ले हरि की कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी प्यारे बाके बिहारी प्यारे बाके बिहारी प्यारे रमण बिहारी प्यारे रमण बिहारी श्री रमण बिहारी लाल की जय हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानास्तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवंत कावकुल चंपक पाटलाब्ज उन्नाग काल करवीर रसान पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्राणात् परमेश्वर हरि ओम प्राण पुरुषोत्तमान् श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री रमण बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री जय राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री यमुना महारानी की
की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर